Oh my God. At least I'm a man. I mean, strong man. अगर मेरी जगह कुछ वो होते ना, कुछ टाइप के लड़के, oh my God, I got hurt. Oh God. वो होते तो अभी तक रो देते, but a real man. But anyways, इंडिया पे आने के बाद से मैंने बहुत cultural and traditional differences तो देखे ही हैं, बहुत देखे हैं obviously, but कुछ words और स्लैंग्स पे भी डिफरेंस देखे हैं मैंने, जैसे कि पेपर। बोलो, एक बंदा उस दिन मुझे पूछ रहा था कि कल पेपर है क्या। मैंने बोला क्या, कल पेपर है क्या। मैंने बोला कल का पेपर मैंने नहीं खरीदा और मैं पेपर पढ़ता नहीं। तो बोला नहीं कल पेपर की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कौन सा पेपर, वो नोटबुक का पेपर या फिर बुक का पेपर। वो लोग बोल रहे थे नहीं पेपर कल। मैंने बोला एग्ज़ाम है कल। ओके, तो वो लोग बहुत मशक्क़त करने के बाद पता चला कि वो लोग एग्ज़ाम को पेपर बोलते हैं। वाह, एग्ज़ाम को पेपर। और एक और चीज़, वो लोग नोटबुक को कॉपी बोलते हैं। मीन क्वाइट अजीब है। लाइक पेपर है जो नोटबुक, और बुक के पेजेस जो है ना उसको पेपर बोलता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे अलग ही मामला है। लाइक पेपर मतलब एग्ज़ाम और अनदर कॉपी मतलब है नोटबुक। लाइक हम लोग खाता बोलते हैं, या फिर लाइक जो एक नोटबुक होता है ना, नोटबुक ही बोलते हैं। यहाँ पे कॉपी मतलब भाई उस पर कॉपी नहीं, तुम नोट्स वगैरह भी बनाते हो, फिर मतलब कुछ भी लिख सकते हो। इट्स नॉट जस्ट कॉपी, लाइक यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन थाट्स। सो कॉलिंग इट कॉपी, आई थिंक इट्स अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल वे टू से इट। एक बंदा मुझे बोला था भाई कॉपी दिखा। तो मैंने बोला भाई एग्जाम नहीं चल रहा अभी, कॉपी कहाँ से दिखाओ। उसके बाद पता चला वो लोग नोटबुक को कॉपी बोलते हैं, और एग्जाम पे जिसको हम लोग कॉपी बोलते हैं उसको तुम लोग बोलते हो चीट्स। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लोग भाई एग्जाम डे पे भयंकर चीट लेके जाते हैं, इधर उधर से चीट निकलता है उनका, और दे ऑल्सो परफॉर्म वेल। लाइक कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भाई जहाँ पे पूरा सिस्टम ही रिग्ड है, वहाँ पे मैं हम्बल हैंडसम भाई काइंड गाय बन के क्या यूँ कर रहा हूँ। क्या पता कुछ दिन बाद मैं भी चीटिंग करने लग जाऊँ, सोचना पड़ेगा। And another shocking thing that I faced after coming here is ragging and bullying. No, chill. Like बड़े लोगों ने कभी मुझे कोई रैगिंग या फिर बुलिंग नहीं किया। अपने क्लासों ने, वो कहते हैं ना अपने ही गांड मार के चले जाते हैं। सो अपने क्लास के कुछ लोगों ने, आई वोंट से रैगिंग, इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ गंदी तरीके से मजाक। यू नो व्हाट दे से। फॉर द फर्स्ट टाइम दे आस्क्ड मी कितनी बार हिलाते हो। I thought, okay, I'm assuming it's a very normal question for a new college guy. Like, of course, college के लौंडे इन सब टॉपिक के बारे में बात करते होंगे, pretty much normal. उसके बाद पता ही उसने क्या आस्क किया कि बांग्लादेश पे लौंडे हिलाते हैं क्या, अगर हिलाते हैं तो कैसे हिलाते हैं। What? किस टाइप का क्वेश्चन था ये। Like, मैंने तो सोचा था कुछ चीज़ें हैं जो एकदम यूनिवर्सल है, उस पर कोई ट्रेडिशन कल्चर उनका कोई डिफरेंस नहीं है। My God, it's hurt. I thought that thing was also one of those things, but क्या क्वेश्चन कर लिया इन लोगों ने। बट ठीक है, मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत आंसर दिया और कोशिश किया कि थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहने की। दे ट्राई टू मेक फन ऑफ मी फ्यू टाइम्स, पीछे ले जाके गे पॉइंट दिखाते थे। बट विथ टाइम आई बिल्ड मोर सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं शुरू से ही थोड़ा एक्सट्रीम हो सकता था, क्योंकि मैं नहीं हुआ, क्योंकि पहले अगर तुम एक रूप दिखा देते हो ना, उसके बाद थोड़ा शिफ्टिंग होना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पहले थोड़ा फ्रेंडली अप्रोच रखा, उसके बाद जाके मैंने थोड़ा बहुत होपकी वगैरह या फिर अलर्ट वगैरह कर दिया कि इनफ इज़ इनफ, मेरे साथ ऐसा मत करियो, मेरे साथ मत लगने आइयो, वरना दिखा दूंगा कौन हो। मेरे बाप दादा को जानता है तू, चाचा चाची को जानता है तू, मुझे जानता है तू, नो ना मैं भी नहीं जानता। सो कीप फकिंग डिस्टेंस पेज। अभी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। बस लास्ट टाइम किसी बंदे ने मेरे नाक के ऊपर कमेंट कर दिया, इसे साइड से ये थोड़ा नॉट गुड लुकिंग है। सो of course that's why हम into looks maxing ना, ताकि थोड़ा बहुत फेस और शक्ल अच्छा हो। भगवान प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर देना। अब लुक्स की मैक्सिंग का जो ये कीड़ा मेरे दिमाग में आया है ना, उसके लिए मैं अलग अलग क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग चेंजेस इन फूड। मैं एकदम चीनी और पैकेज्ड फूड एकदम खाना छोड़ दिया है। लाइक आई ओनली केयर अबाउट गुड फूड विद गुड इंग्रेडिएंट्स, जो लोग बॉडी के लिए अच्छे होंगे। नाउअडेज में वो क्यूकम्बर और कैरेट्स कुछ ज़्यादा ही खाता हूँ, एज फार एज आई नो। ये दोनों मतलब बॉडी को थोड़ा अच्छा तो रखती है, ऊपर से शक्ल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो ये क्वाइट वेल। उसके बाद से वो सब खाना खाता हूँ जो बॉडी के लिए अच्छा होता है, स्पेशली प्रोटीन वगैरह। और बस फालतू खाना छोड़ दिया, तो दैट्स इट। उसके अलावा उतना कोई मुश्किल चीज़ें है नहीं। और पानी कुछ ज़्यादा ही पी रहा हूँ। लाइक 1-2 लीटर एक दिन में तो आराम से, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली वो नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना पानी चाहिए बॉडी को। लेकिन लाइक
तो जितना अच्छा पानी खाओगे उतना बेटर है। आई नो देयर आर 2 टाइप ऑफ साइज, जो लोग पानी ज़्यादा खाते हैं उनको सुसु ज़्यादा आते हैं, जो लोग नहीं पीते उनको वो लाइक जलन होती है। बट आई वुड से ज़्यादा पीने वाला इज़ फार बेटर, एटलीस्ट भाई फेस और बॉडी क्लीन तो हो रहा है। एंड मेरे पास थोड़ा बहुत कलेक्शन है, यू नो, मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर और 4 5 6 7 इंग्रेडिएंट्स जो सर पे लगा के अगर तुम, वो एक वीडियो दिखाते ना कि राजीत दीक्षी ऐसा कुछ नाम था, जो एक अंकल ने आई थिंक बहुत फेमस है, उन्होंने बोला था कि इन सब इंग्रेडिएंट के जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, शिकिकाई एक फ्लावर है उसका पाउडर, फिर गुड़हल फ्लावर उनका पाउडर, ऐसे 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब मिला के अगर तुम सर पे लगाओ फिर धो दो तो एटलीस्ट बाल भी अच्छे होते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शैम्पू का बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो इस्तेमाल करता हूँ। आई नो रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट थोड़े बहुत आने लग गए, अगर ना भी आते तब भी एटलीस्ट मैं यूज़ करता, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम शैम्पू को देखो इस्तेमाल करते वक्त मज़े ही मज़े, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि लग गए भाई, मतलब केमिकल ने काम दिखा दिया। उसके बाद वो मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर वो भी मिला के मैं कभी कभी मुँह पे देता हूँ। आई नो इट्स क्वाइट यूजफुल, नॉट टू मच, बट थोड़ा बहुत, थोड़ा स्किन का वो थोड़ा क्लीन कर देता है। बट रेगुलर यू नो मॉइस्चराइजर, फेस वॉश ये सब यूज़ करना पड़ेगा अगर एक बड़ा ग्लो अप देना चाहता हूँ। सो आई थिंक ये क्वाइट डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ दैट। अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, मुझे शायद नेक्स्ट महीने ले सकूँगा एक यू नो सीटाफील और अदर फेस वॉश एंड क्लिनजर मिला के एक बॉक्स जहाँ पे सब कुछ होंगे और डेली इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड वन थिंग दैट आई एम doing that is kind of making me more improved is asking out girls who are pretty much attractive। like होता है ना कि तुम कभी कभार बाहर जाते हो, कुछ लड़के दिखते हैं एकदम लाइक कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल, लाइक ओ माय गॉड ऐसा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकती, लाइक ऐसा लगता है अभी स्वर्ग से गिरी है। तो मतलब देख के लगता है कि भाई मैं तो आउट ऑफ हर लीग, ऐसा कुछ फील होता है ना। उन्हीं से जाके थोड़ा बहुत बात करता हूँ। आई नो चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड इज 100%, बट स्टिल भाई एटलीस्ट वो बात करके जो कॉन्फिडेंस गेन करना, ज़्यादातर लौंडे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, तो वो काइंड ऑफ यू नो हेल्प कर रहा है इंप्रूव करने में और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। तो आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। ज़्यादा निकलता नहीं हूँ मैं, स्पेशली कॉलेज की बात करूँ, ऑब्वियसली कॉलेज के अलावा मिलता कहाँ है। तो ये डूइंग दिस, आई होप यू नो इट्स माई डे फर्स्ट ऑफ लुक्स मैक्सिंग ब्लॉग, और यू कुड से देखा कैसे हंसम बन गया पार्ट 1।